वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल का क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 8 के बच्चों के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक मैथ्स क्लियर होता है और इसी के बाद ही आप बाकी के मैथ्स कर पाएंगे। तो कंपटीशन के बच्चे इसे ज़रूर पढ़ें। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 में हम लोग टेस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे थे। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि पहले नंबर के बाद ही हम पॉइंट लगा देते हैं और फिर बाकी के जो नंबर्स बचते हैं उसके आगे उसको लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किए हैं। हम लोग पॉइंट कहाँ, अगर देखा जाए तो पॉइंट यहाँ था, भले लिखा नहीं रहता है, इस बात को आप समझिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट कहाँ किया? राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हम 10 लिखकर उस पर वही पावर लगाएंगे जितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया? 2 डिजिट शिफ्ट किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं। यहाँ पर भी 1.8 लिखने के बाद कितना डिजिट हमने शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट किया, तो 10 की पावर 5 लिखेंगे 1.8 लिखने के बाद। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिवर्स होगा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो राइट साइड में कितने डिजिट अब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 3 पॉइंट लगाने के लिए, 3 के बाद पॉइंट लगाने के लिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 3.0 या सिर्फ 3 भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कितने डिजिट? 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया, तो माइनस लगाएंगे, तो -6, क्योंकि अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, तो 2.7 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 डिजिट, और लेफ्ट टू राइट हम शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए -5 करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 में चारों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हर क्वेश्चन में हमें करेक्ट पे टिक करना है, तो ये एक तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ -3 की पावर -3, वेरी सिंपल। -3 हम पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस माइनस को हमें सबसे पहले रिमूव करना होगा। इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद अब ये सिर्फ सिंपली 3 हो गया, सिर्फ सिंपली 3 हो गया। आइए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अब 1 पर भी 3 है, 1 पर 3 होगा तो 3 ही तो होगा, और यहाँ पर 3 पर भी 3 होगा। हम यहाँ पर देखें -3 पर 3, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं आपको और ज्यादा सिंपल करने के लिए। माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर तो माइनस ही होगा, और 3 यहाँ पर 3 की पावर जब -3 है तो देखिए माइनस तो आएगा ही, क्योंकि ऑड नंबर है पावर में, और 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो इसे हम माइनस को हमेशा ऊपर ही लिखते हैं न्यूमरेटर में, इसलिए -1/27 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/4 की पावर -3। माइनस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर 4/3 करेंगे और पावर हो जाएगा आपका 3। 4 का 3 टाइम्स, चाहे लिख लें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यों 3 बार? क्योंकि 3 पावर था। 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 64/27 कहीं पे है, बी ऑप्शन है, इसलिए बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 3 की पावर है -6 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर है 4। तो अब यहाँ पर हमें
क्या करना है, इस पावर को रिमूव करना है, तो 1/3 की पावर 6 हो जाएगा इस माइनस को रिमूव करने के लिए, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 कर सकते हैं, तो जब 1/3 की पावर 4 कर देंगे, डिवीजन हो गया ना। इस डिवीजन को हटाने के लिए हम क्या मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करते हैं, 1 × 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 1/3 की पावर 10 आया, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 की पावर 10 कहीं नहीं है, इसे जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 का पावर -10 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में हिमांशु इसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में हमें x की वैल्यू निकालनी है, 5/12 की पावर -1 है और 5/12 की पावर 3x है, यहाँ भी 5/12 की पावर 5 है। ये सब क्वेश्चन आसानी से इसलिए सॉल्व होंगे कि आप ध्यान देंगे तो पहले से ही इसमें सिंपल करने का तरीका दे दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस ये और ये तीनों बेस आपके क्या है, एकदम सेम है, और आपका जो पावर है इसे हमें इक्वेट करना है। तो पहले हम इक्वल टू के एक साइड में दोनों पावर को ऐड कर लेंगे, जब बेस सेम तो दोनों पावर ऐड होंगे, -1 + 3x, और इक्वल टू के दूसरे साइड में भी 5/12 है और इसका पावर क्या है, 5 है। फिर हमने आपको बताया था कि जब दोनों बेस सेम होते हैं, पावर इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम होंगे तो हम पावर को इक्वेट कर लेते हैं, मतलब दोनों पावर भी इक्वल होंगे। रूल है 1 + 3x = 5। अब 3x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको हमें दूसरे साइड करना है, तो 3x हम यही रहने देंगे, 5 जहां है वही है, इस 1 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, -1 है तो +1 हो जाएगा। अब 3x = 5/6 हो गया और x = 6/3 हो गया, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो x की वैल्यू 2 आपके सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पता चला है कि क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर है -4, लेकिन थोड़ा धुंधला है, इसलिए मुझे -1 समझ में आया और मैंने -1 लेकर किया है, तो ऑप्शन 2 आ रहा है। ये भी सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली है -4, तो जब -4 लेकर करेंगे तो x = आएगा आपका 3। अगर आप आंसर मैच करेंगे तो आपका x = 3 आएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका है होमवर्क कि आप यहाँ पर 4 लेकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे 3/5 की पावर 0। किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, 1, कई बार बताया गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है 6/5 की पावर -1। -1 को रिमूव करना है तो हम 5/6 कर लेंगे, -1 हट गया तो 1 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, -5/6 आ जाएगा, तो -5/6 डी ऑप्शन आपका है करेक्ट। 13 में देखते हैं -1/3 की पावर 3 है, तो -1 पे अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो -1 पे भी पावर 3 है और 3 पे भी पावर 3 है। माइनस का अगर ऑड पावर रहता है, माइनस पे ऑड पावर रहेगा तो माइनस ही आएगा, तो ये -1 ही बचेगा, और 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो -1/27 सी ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें दी है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए 3 6 और 000 नहीं, 4 टाइम्स 0 है, देखिए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नंबर के बाद ही हमें पॉइंट लगाना होता है, फिर बाकी ऐसे लिख देंगे, फिर 10 की पावर कितने पावर लगाएंगे, 1 2 3 4 5, आपका पॉइंट
कहाँ है, इधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए है क्या, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड वाला 0.00000123, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो हम -6 लिखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड वाले को, -2/3 की पावर है -2, -2 को रिमूव करना है, माइनस को रिमूव करना है तो 3/2 हो जाएगा। अब 2 हो गया, अब -3 पर भी 2 है और 2 पर भी 2 है, तो माइनस को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3 बचा, 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो 9/4 आपका ये वाला आंसर 9/4 होगा। 3 × 10 टू द पावर -3, 3 × 10 की पावर -3 यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो जब -3 है तो -3 में क्या होगा कि पॉइंट को हमें दूसरे साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 3 है, 1 नंबर पॉइंट यहाँ आया, 2 3, इसे ऐसे लिखेंगे। अगर ये पॉइंट इधर शिफ्ट करते तो क्या हो जाता, 10 की पावर 3 हो जाता, तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट लेना है, तो 0.003 हो जाएगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ का, इसे भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर -4 है, 5.32 × 10 की पावर -4, तो इस पॉइंट को हमें और इधर शिफ्ट करना है। 5 अकेला है तो एक ही पॉइंट शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हमें करना क्या है, 4 पॉइंट शिफ्ट करना है, 4 डिजिट शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 के पहले 1 0, फिर 2 0, 3 0 लगा देंगे और 5 खुद लेकर 4 हो जाएगा, तो 0.0005 बस, अच्छा 5 है, फिर 3 है, 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये वाला चैप्टर यानी कि टेस्ट पेपर सेकंड आपका फिनिश हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में फिर आपसे मिलते हैं।